कैम छो विद्यार्थी मित्रों। तो आज से पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए। 2 वीडियो में हमने बताया कि चैप्टर नंबर 2 के 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपको बताया। जो पेपर लीक हम कर रहे, पेपर लीक की जो सीरीज हमने चलाई है, वो सीरीज में पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में हमने इनवर्स ट्रिगो के 2 ऐसे क्वेश्चन अप्लाई किए थे, 2 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले। इसके अलावा कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मित्रों मैट्राइसिस एक्सरसाइज 3 के जो सब्जेक्टिव जो थियरिकल क्वेश्चन है वो अपलोड किए थे। और आज जो हमारा थंबनेल का टाइटल भी आप देख सकते हो आराम से, आपको मालूम भी हो चुका है कि डेरिवेटिव के ऐसे 2 यूनिक क्वेश्चन कराने वाले, 2 यूनिक क्वेश्चन जो हर बार मैक्सिमम एग्जाम में आने वाले और 4 मार्क में आते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन आराम से तैयार कर लेते हो, कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी शुरू करते हैं मित्रों नया वीडियो। तो नया वीडियो है चैप्टर नंबर 5 डेरिवेटिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। फ्रेंड, भले हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है लेकिन हमारे पास टेक्निक यूनिक है, हमें जो 2 क्वेश्चन आपको आज बता रहे हैं चैप्टर 5 के, वो कंपलसरी कर देना, आपको बहुत ही उसका बेनिफिट होने वाले आने वाले एग्जाम में। तो अभी टाइम वेस्ट करे वगैरह डायरेक्ट वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो 5.3 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y = tan इनवर्स 3x - x³ - 1 - 3x² एंड कंडीशन गिवन है। तो स्टार्ट कर दे क्वेश्चन प्रॉपर वे में। एक क्वेश्चन आपको चैप्टर 2 में भी बेनिफिट कराएगा। तो x = सपोज tan थीटा, बिकॉज द फॉर्मूला इज पॉसिबल, tan 3 अल्फा सही पहचाना। तो थीटा = tan इनवर्स एंड थीटा बिलोंग्स टू -90 to +90, राइट। नाउ देन आफ्टर अप्लाई द वैल्यू tan इनवर्स 3 tan थीटा -tan³ थीटा upon 1 - 3 tan square possible. Now then after everyone know about ये फॉर्मूला है मित्रों tan इनवर्स tan 3 थीटा, that the meaning writing only 3 थीटा, but theta value is available tan inverse x, right. Now after the tan inverse डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन है तो कंडीशन आपको वेरीफाई करनी कंपलसरी है। तो अभी कंडीशन जो दी हमने वेरीफाई कर रहे हैं। तो मित्रों कंडीशन आपने जो देखी वो कंडीशन है मित्रों -1/√3 <x <1/√3। एवरी साइड मित्रों हम tan इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो tan इनवर्स हमने अप्लाई कर दिया बेटा। तो tan इनवर्स अप्लाई कर दे, बिकॉज हमने सपोज tan इनवर्स ही किया था। tan 1/√3 मीन्स π/6, दिस वैल्यू इज थीटा, दिस वैल्यू इज π/6। Now we product by 3, तो 3 product तो π/2, 3 theta and π/2। तो that the meaning 3 theta is a belongs to -90 to +90 is a always subset to given -90 to +90, right। तो हमारी पूरा कंडीशन में लिख दी है। नाउ देन आफ्टर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसका डेरिवेटिव अब सॉल्व कर रहे हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू x के थ्रू हम कर रहे हैं। तो tan इनवर्स डेरिवेटिव मित्रों 1/1 + x², राइट। तो पूरा क्वेश्चन आप एक बार प्रॉपरली देख लीजिए। तो फ्रेंड, जो पेपर लीक की हमने सीरीज चलाई उसमें हमने एक क्वेश्चन चैप्टर 5 का एक क्वेश्चन अभी सॉल्व कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन जो आप वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन डेरिवेटिव का भी सॉल्व करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना मित्रों, और कोई भी अगर नेक्स्ट कोई भी वीडियो के लिए कॉमेंट करने तो कमेंट कर देना। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्रों जो दूसरा क्वेश्चन की बात की, वो दूसरा क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन 8 विथ रिस्पेक्ट टू t। मित्रों जो कॉस डेरिवेटिव हमारे पास नोवन नॉलेज है, कॉस इज ए माइनस साइन। मित्रों लॉग डेरिवेटिव इज 1/, राइट। लॉग डेरिवेटिव मित्रों 1/, एंड tan डेरिवेटिव x² and d/dt t/2। नाउ देन आफ्टर a into -sin t, मित्रों tan मीन्स sin cos एंड sec² डेरिवेटिव sec² मीन्स 1/cos² and t/2 is a 1/2। Now a into -sin t plus 1/cos cancel
तो 2 sin t by 2 cos t by 2. Now this one is a formula minus sin t plus 1 upon sin t. तो possible value a into minus sin square t plus 1 upon sin t. तो 1 minus sin square means cos square upon sin t possible. तो this value is a मित्रों find out only x value जो given है cos derivative minus sin log derivative 1 upon tan derivative sec square and t by 2 is 1 by 2. And after maximum simplifying we find out the dx by dt. Now the second condition is a sin. तो मित्रों sin derivative is a cos possible, sin derivative is cos possible. Now the required condition dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt. Now dy by dt means a cos t and a cos square t upon sin t. This value is dx by dt. Now simplify to sin t upon cos t. That the meaning is a tan t possible, right? तो एक बार वापिस पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको मालूम हो जाए। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करना मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में लाइक कर देना। तो मित्रों ये थे आज के 2 ऐसे क्वेश्चन जो डेरिवेटिव के पेपर लीक सीरीज, जो हाफ ईयर पेपर लीक सीरीज हम चला रहे हैं, उसके आज 2 क्वेश्चन अपलोड किए। कल एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक। कोई भी नए क्वेश्चन आपको लगे डाउट जैसे तो कमेंट करिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू एंड बाय। मित्रों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में लाइक भी कर देना।